नमस्ते बच्चों, मैं अश्लेषा झा माध्यमिक शाला करंजी से है ना। आज मैं आप लोगों को कक्षा 8वीं का हमारा संविधान के बारे में कुछ बताऊंगी। संविधान के बारे में कुछ बातें करेंगे आज हम लोग। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारत का संविधान का उद्देश्य क्या है। देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। मैंने अभी क्या पढ़ा बच्चों? संविधान का उद्देश्य। हमारे भारत का क्या है? ये संविधान है ना। संविधान क्यों बनाया गया और संविधान किस लिए हमारे भारत में लागू किया गया, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल जान लेते हैं। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा कि किस प्रकार से अंग्रेजी शासन के विरोध में स्वराज्य की मांग को लेकर सभी भारतीय एकजुट हो गए और सभी ने एक साथ मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है ना, जिसमें हमें स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के अलग अलग परिवेश के लोग भी शामिल हुए है ना, और सब एक साथ जेल भी गए। उन्हें अलग अलग तरीक़ों से अंग्रेज़ों का विरोध किया है ना। तो इस प्रकार से जब विरोध किया, आंदोलन हुआ, तब हमारे भारत को क्या मिली? आज़ादी मिली। ठीक है, जब आज़ादी मिली तो हमारे ऊपर एक दबाव बन गया कि आज़ादी के बाद भारत को किस तरह से चलाया जाए। इसीलिए क्या किया गया? संविधान का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन कैसे किया गया? देखो, जब भारत में अंग्रेज थे तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाएं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर बहुत लड़ाई लड़ी है ना। वे चाहते थे कि भारत को क्या करें? स्वतंत्र देश के रूप में देखें है ना। तो आज़ादी की इस लड़ाई के साथ साथ लोगों के मन में एक और सवाल जूझ रहा था, क्या? कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद भारत को कैसे चलाया जाएगा है ना, या भारत का शासन किस प्रकार चलेगा। ठीक, और भी कई सवाल थे, जैसे कि प्रधानमंत्री के पास या राष्ट्रपति के पास किसके पास ज़्यादा ताकत होगी है ना, या ज़्यादा अधिकार किसको मिलेंगे। क्योंकि पहले क्या था? राजाओं का शासन था। आज़ादी के पहले क्या था? राजाओं का शासन था, जिसको हम लोग क्या कहते थे? राजतंत्र है ना। तो राजा चलाते थे पूरे शासन को। लेकिन जब आज़ाद भारत हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि लोकतंत्र आ गया है ना। लोकतंत्र मतलब हम जनता के द्वारा ही क्या होता है, सरकार बनाते हैं, हम लोग चुनते हैं और उसके बाद उनको हम क्या करते हैं? नेता बनाते हैं ना। तो बहुत सारे सवाल थे आज़ादी के बाद सभी लोगों के मन में कि महिला और पुरुषों को समान अधिकार मिलेगा कि नहीं, सारे बच्चों को शिक्षा प्राप्त होगा कि नहीं है ना। हमारे देश में उस समय क्या था? छुआछूत बहुत था, तो छुआछूत की समस्या से निजात मिलेगी कि नहीं। तो इस प्रकार से कई सवाल जो थे वो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सबके सामने उभर के आ रहे थे है ना। तो इन सवालों पर बातचीत करके फैसला करने के लिए क्या किया गया? एक समूह का चुनाव किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? संविधान सभा। संविधान सभा में देश के लगभग 299 सदस्य हुए और उन्होंने क्या किया? संविधान सभा का गठन किया। अब संविधान सभा का गठन तो हो गया, अब उसमें क्या क्या काम किया उन्होंने? संविधान को लिखना है ना, संविधान के नियमों का संकलन करना, जिससे क्या हमारे देश की व्यवस्था और उसकी रूपरेखा, उसके सामाजिक आदर्श सब लिखित रूप में रहे। तो इस प्रकार से लिखित रूप में जो बन के आया उसे हम क्या कहें? संविधान कहें। संविधान किसे कहेंगे हम?
कि संविधान में हम देश की व्यवस्था, रूपरेखा, सामाजिक आदर्श और उसका संकलन हो, उसका लिखित रूप हो, उसको हम कहते हैं संविधान। और इन्हीं सब संविधान सभा में इन्हीं सब बातों पर और कई समस्याओं को लेकर के विस्तार से चर्चा होती गई। और ये चर्चा कितने साल चली? लगभग 3 साल। 3 साल के बाद संविधान का निर्माण हुआ और संविधान लिखा गया। जब हमारे भारत में संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय क्या था? भारत में 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया था, है ना। तो पूर्ण स्वराज्य के संकल्प के दिवस के रूप में और उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए क्या करें? हर साल प्रतिवर्ष हम लोग क्या करते हैं? 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं ना, गणतंत्र दिवस के रूप में, ठीक है। तो इसी को याद करने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस या संविधान के रूप में या फिर स्वाधीनता दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं, ठीक है। और इसीलिए क्या है, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया। संविधान में और क्या क्या बातें लिखी गई थी? संविधान में ये भी बच्चों के बारे में भी लिखा गया था, तुम लोग के बारे में, है ना, कि सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा, है ना। जो बच्चे मतलब 10 वर्ष के भीतर, 14 वर्ष के भीतर सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, मतलब बिना पैसे दिए ही सारी शिक्षा उनको प्राप्त हो। और अनिवार्य शिक्षा यानी तुमको शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कैसे काम होगा आगे, है ना। तो इसीलिए सारे अधिकार जो हैं वो बच्चों को पढ़ाई के संबंधित दिए गए, ठीक है। इसके बाद सारे देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दिए गए, है ना। शिक्षा का मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य दिया गया। और वर्तमान में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए बहुत सारे काम भी किए गए और इसको अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया, ठीक है। अब देखो संविधान की आवश्यकता हमारे भारत में क्यों पड़ी, ठीक है। तो संविधान सभा ने शासन का स्वरूप, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उनका चुनाव किस प्रकार होना चाहिए, उन्हें कौन कौन से कार्य करना चाहिए, है ना, विधानसभा एवं संसद में क्या क्या कार्य करेंगे, मंत्रियों का क्या काम होगा, ये सब निर्धारित करने के लिए क्या किया गया? संविधान का रूप दिया गया, ठीक है। तो इसके साथ साथ आवश्यकता इस बात की और क्या हो गई कि शासन जो है, जो सरकार चल रही है, वो अपनी शक्तियों का क्या गलत उपयोग न करें, है ना। और इसके लिए संविधान में भी क्या किया गया? एक व्यवस्था बनाई गई और ये बात संविधान में भी लिखी गई कि जो भी गलत काम करेगा उसको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। चोरी करते हैं कई लोग, गलत कार्य करते हैं तो उनको पुलिस वाले या न्यायालय से दंड मिलता है ना। तो यदि शासन के किसी कार्य से नागरिकों के अधिकारों का हनन होता हो तो वो भी न्यायालय के शरण में जा सकता है, यानी उसको भी न्याय मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से न्यायालय ने सरकार की मनमानी पर अंकुश लगा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार के नियम कानूनों के कारण देश में निवास करने वाली विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं, धर्म हैं, भाषा, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, सबकी विचारधाराएं भी अलग होती हैं ना, सबकी सोच अलग होती है। तो सभी लोगों का क्या हो गया? विश्वास संविधान पर बन गया, है ना, कि ये हमारे भारत का संविधान है, अब इसके नियम कानून से हमको चलना है ना। तो सभी क्या करने लगे? भारत का संविधान का सम्मान करने लगे और उसके नियम कानून का पालन करने लगे, ठीक है। तो इससे देश में शांति और एकता कायम रहती है। संविधान का हम पालन करते हैं तभी तो हमारा देश शांत और हम नियम से चलते हैं कि नहीं, है ना। तो इस प्रकार क्या है, संविधान से हमें एक बेहतर समाज बनाने में प्रेरणा मिलती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।